ई-लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 5 मार्च 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, इंडियन वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? देखिए, इसकी मेजबानी करेगा उड़ीसा राज्य। तो आपको याद रखना है भुवनेश्वर जिसकी राजधानी है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है और कौन से राजनीतिक दल की वहां पे सरकार है। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, पर्यावरण शब्द जब भी आपको जुड़ जाए कहीं पे ऊर्जा या पर्यावरण हो तो आपने इसको प्रश्न को हमेशा याद रखना है, क्योंकि विभिन्न तरह के कंपीटेटिव एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एडवांटेजेस इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, इस किताब को लिखा गया है अनिदित दत्ता के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और आपको ज्ञात है विभिन्न तरह के कंपीटेटिव एग्जाम में पुस्तकों से संबंधित एक या दो प्रश्न तो हमें देखने को मिलते ही है। नेक्स्ट वन इज, डेजर्ट फ्लैग एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजक देश कौन सा है? देखिए, डेजर्ट फ्लैग है, ये किस तरह का है? बहुराष्ट्रीय। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि इसमें बहुत से राष्ट्र है। मैं आपको बता दूं, इसमें राष्ट्रों की बात करें तो इसमें 10 राष्ट्र है, जिसमें भारत, फ्रांस और अमेरिका को भी सम्मिलित किया जाता है। अब आपको बताना है कि इसका आयोजन कहां पर हुआ। अलाइड सर्विसेज में लास्ट ईयर की परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, इसका आयोजन हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में। तो आपने दोनों तरफ से इस प्रश्न को याद रखना है और आने वाली अलाइड सर्विसेज की परीक्षा के लिए प्रश्न संभावित श्रेणी में रखा जा सकता है। श्रीलंका में अवस्थित कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का निर्माण कार्य किस देश द्वारा किया जाएगा? तो देखिए, ये जिम्मेदारी दी गई है भारत को, आपने याद रखना है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कोलंबो बंदरगाह है के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो आपने याद रखना है भारत के द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। 28 फरवरी 2021 को मनाए गए विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ एसटीआई इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर बन रहा है। फ्यूचर ऑफ एसटीआई इम्पैक्ट ऑन एजुकेशनल स्किल एंड वर्क इज द राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है, एमसी मैरीकॉम को किस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो याद रखिएगा, मैरीकॉम को बनाया गया है चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति की अध्यक्षा इन्हें चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए करार किया है? तो देखिए, ये भारत के साथ में जो ब्रह्मोस मिसाइल इसके लिए किया गया है फिलीपींस के साथ में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गृह मंत्रालय के जो मंत्री है अमित शाह है। ये तो आपको भली भांति पता ही होगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। द नेशनल ओरिजिन बेस्ड एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नॉन इमिग्रेंट्स NO-WAN एक्ट को किस देश द्वारा शुरू किया गया है? देखिए, आपको शॉर्ट में भी प्रश्न देखने को मिल सकता है। NO-WAN एक्ट किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपने याद रखना है इसे शुरू किया गया है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 4 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश के किस शहर को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में देश भर में पहला स्थान मिला है? देखिए, स्थान मिला है शिमला को। दिस इज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर शिमला। लेकिन 10 लाख से कम आबादी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे प्रश्न से संबंधित आपको कुछ फैक्ट भी याद रखने हैं, जिसमें पहला फैक्ट होगा, भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश भर के 111 शहरों की रैंकिंग की गई।
10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पहला स्थान शिमला को मिला है, दूसरा स्थान भुवनेश्वर को, तीसरा स्थान सिलवासा को। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, ये सारे फैक्ट याद कर लीजिएगा। और निश्चित तौर से मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले किस व्यक्ति को हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में 517वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ है जय चौधरी को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, उन्ना जिला से संबंध रखते हैं, अमेरिका में सेटल्ड है और अरबपति लोगों में इनकी गणना की जाती है। 577 पोजीशन है इनकी अरबपतियों में। यदि बात की जाए तो जय चौधरी का नाम आप याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का कौन सा मंदिर तिरुपति की तर्ज पर संवारा जाएगा? तो देखिए, इस मंदिर का नाम है चिंतपूर्णी माता का मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ददाहू क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिला के अंतर्गत आता है? तो देखिए, ददाहू क्षेत्र है ये सिरमौर जिला के क्षेत्र आता है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के नेरचौक के रत्ती में किस योजना के अंतर्गत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा? और देखिए, ये योजना है खेलो इंडिया योजना, याद रखना है आपने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथ में याद रखिएगा, इसमें आधुनिक सिंथेटिक ट्रैक और इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके लिए 84 बीघा सरकारी भूमि का चयन भी हो चुका है। तो ये मंडी जिला से संबंधित प्रश्न था। और अब आपको इलास्टडी कोराटिन वेबसाइट पे जाना है और अपने लिए कुछ अच्छी किताबें यहाँ पे चूज़ करनी। जैसे हिमाचल प्रदेश एक सामान्य ज्ञान पर आधारित किताब है, संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में इस किताब को लिखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस किताब में आपको मिलेगी। और इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके बाद हम एक वीडियो लेकर आते हैं आपको कि इस किताब से इतने प्रश्न पूछे गए थे। अब तक के यदि हम बात करें इस किताब के विश्लेषण की, इसका मूल्यांकन करें, काफ़ी खरी उतरी है, तो आप इस किताब को इलास्टडी कोराटिन वेबसाइट से डिस्काउंट के साथ घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा हमारी इस वेबसाइट पे और बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें जैसे जीआईटी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ है, हार्ड कॉपी की फॉर्म में है, साथ में ओएमआर सीट भी अटैच की गई है। इसके अलावा जीआईटी की किताब है, ये भी संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में लिखी गई है। इस किताब के साथ भी आप जीआईटी की परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।